इस्लाम खत्म करने की जिम्मेदारी तो तुम मुझ पर छोड़ दो। इस्लाम की तो नींव मोहम्मद और कुरान है, उस पे तो ऐसा पलीता लगा दिया है कि इस्लाम को तो मुसलमान भी खत्म करेंगे। यति नरसिंहानंद गिरी ये वो शख्स है जो पिछले 15 साल से लगातार मुसलमानों को टारगेट करता है। तो कभी मस्जिद को टारगेट करता है, तो कभी मदारिस को टारगेट करता है, तो कभी दाढ़ी और टोपी को देख करके टारगेट करता है। और यहाँ तक तो इसका चल रहा था, यहाँ तक तो ये कंटिन्यू जहर उगल ही रहा था। लेकिन पिछले 2-3 साल से हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आए दिन गुस्ताखी करते रहता है और इसका बयान आए दिन सोशल मीडिया पर आप लोग देखते हो वायरल होते रहता है। कभी ये कहता है कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को खत्म कर देंगे, कभी कहता है हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकाल देंगे, तो कभी कहता है कि इस्लाम को खत्म कर देंगे, तो कभी कहता है कि जब तक दुनिया से इस्लाम खत्म नहीं हो जाता तब तक हम इसके ऊपर काम करते रहेंगे। पिछले 15 सालों से ये हिंदुस्तान के अंदर आए दिन ऐसे बयान देते रहता है और बयान दे करके ये आजादी से घूम भी रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि ये आदमी आए दिन नफरत फैलाता है, उसके बाद ये आदमी अब तक आजाद क्यों है? इसके ऊपर ना तो प्रशासन लगाम लगाती है, इसके ऊपर ना तो प्रशासन इसको जेल में डालती है, इसके ऊपर ना ही कोई कड़ी कार्रवाई होती है। इसको पूरी तरह से आजादी दी हुई है, ये जब चाहे जो चाहे ये करेगा। इसको ये अथॉरिटी किसने दी है कि ये हिंदुस्तान के अंदर अपने बयानों से देश में नफरत फैलाए और देश के मुसलमान और हिंदुओं को आपस में लड़ाए और देश का नुकसान कराए। यानी ये ऐसा शख्स है जिसके बयानों से हिंदुस्तान का माहौल बिगड़ सकता है, जिसके बयानों से देश के अंदर दंगे भड़क सकते हैं, जिसके बयानों से देश के हिंदू और मुसलमानों के बीच जंग हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके बयान अगर आप लोग देख लोगे तो हमेशा कंट्रोवर्शियल बयान रहते हैं। इसके बयान को अगर आप लोग देख लोगे तो देश का माहौल बिगड़ने का खतरा हमेशा रहता है। यह जब भी अपना जबान खोलता है तो देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो हमारी प्रशासन के ऊपर उठता है, सबसे बड़ा सवाल तो हमारे हुक्मरानों के ऊपर उठता है कि हमारी प्रशासन इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं करती, हमारी सरकार इसके ऊपर क्यों खामोश बैठी है। देश का माहौल जो शख्स खुलेआम बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को आजाद छोड़ा गया है। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी कुछ भी अपनी जबान से बोल दे, उसके ऊपर हेड स्पीचेस के केसेस डाल करके उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है, उसके घर पर बुलडोजर एक्शन हो जाता है और यह बता करके कि ये आदमी की वजह से देश का माहौल बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से हम इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और उसके ऊपर सख्त एक्शन होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो इस्लाम को टारगेट करते हैं, जो दूसरी तरफ मुसलमानों को आए दिन टारगेट करते हैं, जो दूसरी तरफ आए दिन मुसलमान और इस्लाम को खत्म करने की बात करते हैं, जिससे देश का माहौल बिगड़ सकता है, जिससे देश के अंदर नफरत फैल रही है, ऐसे नफरतियों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? इसके ऊपर एक्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि ये हिंदू एक धर्म गुरु है और ये हिंदुओं की बात करते हैं, इसकी वजह से इनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है। अगर इनकी जगह पर कोई मुसलमान होता, अगर उफ भी कर देता तो अब तक उसके ऊपर एक्शन हो जाता, वहां पर बुलडोजर भी कार्रवाई देखने को मिल जाती, इनकाउंटर की भी कार्रवाई देखने को मिल जाती। ये बहुत आम चीज है आज के टाइम पे। अगर कोई मुसलमान कुछ भी बोल दे, अगर सच बात भी कर दे तो हेड स्पीचेस लगा करके उसको मेरे भाई अंदर कर दिया जाता है। लेकिन सच बात तो यह है कि आज हमारे देश के अंदर जो इस तरह से नफरत फैला रहे हैं, जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, ऐसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज हमारे देश के अंदर जो लोग हमारे देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आज हम सवाल करते हैं, ये जो बाबा है, जो बाबा आए दिन हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? क्या इनके ऊपर केस रजिस्टर होंगे? क्या इनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी? क्या इनका इनकाउंटर होगा? क्या ये जेल के अंदर जाएंगे? ये हमारी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान दिखाता है कि ये जो सरकार है धर्म देख करके काम कर रही है। ये एक तल्ख हकीकत है, जिस हकीकत को कहने से हम नहीं डरते हैं। हो सकता है कि हमारे इस बयान के बाद में हमारे ऊपर भी FIR कर दें कि हम देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। और तमाम मेरे भाई जो वीडियो देख रहे हो, अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करके जाए मेरे भाई, और इस वीडियो को मेरे भाई शेयर करें और हमारे अकाउंट को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह यहाँ पर हर उस मुद्दे पर बात होगी जो लोग बात करने से आज के टाइम में डरते हैं।